ऐसे ही बेटाइम करते करते कब दोपहर हो गई मालूम हाय नहीं पड़ा। 12 PM हो गए थे। अभी मुझे खाना बनाना था। सो मैंने रूही को पढ़ाई करने के लिए कहा और मैं सोफे पर से उठने हाय वाला था कि रूही ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, पापा आज आप मेरे साथ हाय बैठकर बेटाइम करो। आज आपको औरत के रूप में बात करते ही ऐसा लगता है कि मेरी मम्मा मुझसे बेटाइम कर रही हो। आज आप कहीं मत जाना। वो तू ठीक है रूही, पर पापा को खाना भी तू बनाना है ना। तू इसलिए मुझे ये सारी ब्लाउज उतारना होगा। नहीं पापा आप ये सारी मैट उतारो, आप इसमें बहुत सुंदर लगते हैं। वो सब तू ठीक है बेटा, लेकिन खाना बनाने वक्त अगर मेरी इस सारी पार कुछ गिर गया तो वो खराब हो जाएगी ना। हाँ पापा ये तू सही है, पार मेरे पास और एक रास्ता है। वो क्या? आप ये सारी उठाकर मम्मी की सस्ती वाली घर में पहनने वाली साड़ी पहनो। आज मैं अंदर बहुत कष्ट था। बचपन से मैंने मेरी क्रॉस ड्रेसिंग की आदत को सबसे छुपा कर रखा। पहले माँ बाप से, बाद में वो गुजर जाने के बाद अपनी बीवी से, और कल तक अपनी बेटी से। पर आज वो खुद मुझे साड़ी पहन के लिए कह रही थी। मैंने उससे जोर से अपने साइन से लगा लिया और कहा, आपको पापा साड़ी में इतने अकी लगते हैं तो क्यों ना तुम हाय मुझे साड़ी चूज करके दो। मेरी बात सुनकर तू वो खुशी से उछलने लगी। मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे मेरे कमरे में ले गई। असकी मम्मा की अलमारी खोलकर उसने उसमें से एक रेड एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन साड़ी निकालकर मुझे दी। पापा आप इस साड़ी में बहुत सुंदर लागोगे। मैंने वो साड़ी लेकर बेड पर रख दी और इस अलमारी से ब्लैक ब्लाउज और ब्लैक पेटीकोट निकाला। सब बेड पर रखकर मैंने रूही जो बाहर जाने को कहा। रूही ने मुझे देखकर सफ माना कर दिया, इसका मतलब मुझे रूही के सामने हाई चेंज करना पड़ेगा। मैंने पहले अपने बालों का जूडो बना दिया, उसके बाद पल्लू का पिन निकल दिया। मुझे रूही के सामने आप शर्महीन लगी थी। वो मुझे मुस्कुराते देख रही थी। उसकी मुस्कुराहट देखकर मेरी शर्म थोड़ी कम हो गई। मैंने बैग में प्लीट्स की पिन निकालकर पूरी साड़ी उतार दी। ए फ्लैट बारी ब्लाउज की थी। मैंने धीरे धीरे से ब्लाउज के हुक खोलना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं हुक खोल रहा था वेज में बूब्स बाहर इन के लिए तारज रहे थे। ब्लाउज के आखिरी हुक के साथ हाय वो आजाद हो गए। ब्लाउज को निकालकर मैंने उससे बेड पर रख दिया और रूही की ओर मट गया। मुझे ब्रा में देखकर वो डांग रह गई। पापा आपने तो ब्रा भी पहन रखी है। हाँ बेटा उसमें क्या है? पार पापा ब्रा तू सिर्फ लड़कियां हाय पहनती है ना। हाँ बेटा पार मुझे एक बात बताना, लड़कियां ब्रा क्यों पहनती है? रूही कहने लगी। लड़कियों के ब्रेस्ट को सपोर्ट देने के लिए। नहीं तू हम लड़कियों को दर्द होता है, इसलिए बेटा आपके पापा ने भी ब्रा पहनी है। मैंने अपनी ब्रा खोलकर रूही को अपने ब्रेस्ट दिखाए और उससे बताया कि देखो रूही मुझे इतने बड़े बूब्स को संभलने के लिए ब्रा पहनी पड़ती है, नहीं तू चलते वक्त, काम करते वक्त वो बाउंस होने लजंज। रूही मेरी बातों से जदा मियाँ बूब्स पर जदा ध्यान दे रही थी। वो मुझसे पूछने लगी, पापा क्या मियाँ भी बूब्स आपके जैसे बड़े होंगे? मैं उसका ये सवाल सुनकर शौक रह गया। कोई भी लड़की अपने पापा से इस तरह की बेटाइम नहीं काटी होगी। पर आज मेरी रूही मुझसे ऐसे सवाल पूछ रही जो कि उससे उसकी माँ से पूछने चाहिए थे। शायद वो मुझे ऐसे औरत के रूप में देखकर माननी अपनी माँ हाय मानती होगी। इसलिए मैंने उससे एक माँ बनकर उससे कहा, हाँ बेटा आपके भी ब्रेस्ट आपके पापा की तरह बड़े होंगे। ये कहकर मैंने अपनी ब्लैक ब्रा फर्स्ट से पहन ली और मैं गोल्डन सैटिन पेटीकोट का नाडा खोलकर उससे उतार दिया। क्या नजारा था, वो ब्लैक ब्रा और पेंटीनी गजब लग रहा था। शुक्र है कि मियाँ सामने मेरी बच्ची बैठी थी। काश अगर मियाँ सामने कोई मुर्द होता तो ना जाने वो मेरा क्या हाल काटा। ऐसे ख्याल मियाँ मन में आ रहे थे। मैंने तुरंत बेड से ब्लैक पेटीकोट निकालकर पहन लिया और ब्लाउज पहनने लगा। ब्लाउज शॉर्ट स्लीव का था, जो कि मुझे बहुत पसंद है। ब्लाउज में ठीक से बूब्स को एडजस्ट कर मैंने हुक लगा दिए। रूही मुझे गौर से देख रही थी। शायद वो उसकी माँ से साड़ी पहनना सीख रही थी। बेड पर से साड़ी उठाकर मैंने पहनना शुरुआत की।
सारी सैटन की थी जो कि स्किन को बहुत अच्छी फीलिंग देती है। मैंने रूही को पीछे अपने पल्लू का पिन लगने को कहा। वो जात से उठाकर मेरे पास आए और मेरे पल्लू को पिन लगा दिया। फिर उसके सामने मैंने उससे प्लीट्स बनाकर दिखिया और उनको मेरे बेली के नीचे पेटिकोट के अंदर डाल दिया और उनको डू सेफ्टी पिन लगाई। आज डू जरूरी थी क्योंकि मैं आज साड़ी पहनकर काम करने वाला था। साड़ी पहन के बाद हम दोनों किचन में आ गए। रूही मेरी किचन में मदद करना चाहती थी, पर मैंने उससे पढ़ाई करने के लिए कहा। उसने मुझे हक किया और वो अपने कमरे में चली गई। पहली बार मैं एक औरत की तरह साड़ी पहनकर घर का काम कर रही रही। फ्रॉम नाउ ऑन आई विल प्रेफर मी एज शी। बयां नहीं कर सकती इस फीलिंग को। जल्दी से मैंने खाना बनाकर रूही को खाने के लिए बुलाया। वो तुरंत दौड़कर टेबल के पास आकर बैठ गई। हम दोनों खाना खाने के बाद थोड़ा सोने के लिए चल गए। पर आज रूही मेरे साथ सोना चाहती थी, तो उससे मैंने प्यार से अपने पास सुला दिया और मैं भी सो गई। शाम के 5 बजे जब आंख खुली तो देखा रूही मेरे पल्लू को पकड़े एक हाथ मेरे पेट पर रखे अभी भी सोई हुई थी। मैं धीरे से वहां से उठ गई पर मेरा पल्लू अभी भी रूही के हाथ में था। बिना उससे जगाए मैंने धीरे से उसके हाथ से मेरा पल्लू निकल लिया और चाय बनाने चली गई। ऐसे ही हमारा दिन गुजर गया। रात को भी मैं रूही के कहने पर उसी साड़ी में सो गई। सुबह 5 बजे मेरी आंख खुली। मैं जल्दी से उठकर साड़ी उठाकर नहाने चली गई। रूही अब भी सो रही थी। आज मेरा खास दिन था। पहली बार मैं औरत बनकर घर से बाहर जाने वाली थी। उसके लिए मुझे एकदम परफेक्ट होना था। इसलिए मैंने शरीर से छोटे छोटे बाल भी शेव किए। मेरे ब्रेस्ट और पैड्स अपनी जगह एकदम फिट थे। नकर इनके बाद मैंने बालों को खुला छोड़ दिया। मैंने अपनी बीवी की वाइट साड़ी विद रेड गोल्ड बॉर्डर अलमारी से बाहर निकाली। उससे मैचिंग रेड ब्लाउज और वाइट पेटिकोट। मैंने जल्दी से रेड ब्रा पहनी। आज मैंने बहुत टाइट पैंटी पहनी। मैं नहीं चाहती कि इतने सारे लोगों के सामने मेरे पेनिस का उभर दिखाई पड़े। पेटीकोट और ब्लाउज पहनकर मैंने साड़ी पहन ली। आज मैंने साड़ी के पल्लू को प्लीट्स करके पिन लगाया ताकि मुझे उससे संभलना ना पड़े। गेल में मैंने मेरी बीवी के सोन का हा और कान में झुमके पहन लिए। हील्स पहनकर मैं टाया हो हाय रही थी कि रूही उठ गई। मुझे देखकर उसका मुंह खुला हाय रह गया। वो दौड़कर मेरे पास आए और टाइट से हक किया और कहने लगी, आज पियो स्कूल में आफी सबसे सुंदर लागोगी पापा। मैंने यूज पपी देकर स्कूल के लिए तैयार होने के लिए कहा। वो तुरंत तैयार होकर ब्रेकफास्ट करने के वापस आ गई। हम दोनों ब्रेकफास्ट करके स्कूल के लिए निकल पड़े। मैंने स्कूल के पार्किंग एरिया में अपनी कार खाली कर दी और हम दोनों गाड़ी से उतर गए। उतरते ही मैंने अपनी साड़ी की प्लीट्स को ठीक किया और रूही को एक हाथ में पकड़े स्कूल के अंदर जाने लगी। जैसे जैसे मैं स्कूल की तरफ बढ़ रही थी वेज मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही थी। हर कोई स्टूडेंट अपनी माँ के साथ आ रहा था। सब मुझे एक नॉर्मल औरत की तरह हाय देख रहे थे। इससे मेरा विश्वास और बढ़ गया और मैं प्यो कॉन्फिडेंस के साथ स्कूल में चली गई। प्यो 3 घंटे फंक्शन चला। इस बीच रूही ने मुझे उसकी फ्रेंड्स के साथ उनकी माँ से मिलवे और मुझे उसकी मासी के रूप में इंट्रोड्यूस किया। वही मेरी बहुत सी मदर्स के साथ दोस्ती हो गई। सब मेरी खूबसूरती की तारीफ कर रही थी। मेरी साड़ी पल्लू को हाथ लगाकर वो मुझे उसकी कीमत पूछ रही थी। शायद उन्हें भी मुझ जैसी साड़ी पहनी थी। फंक्शन खत्म होने के बाद हम दोनों घर वापस आने लगे। रास्ते में हमें एक शुगरकेन जूस वाला दिखा तो रूही ने मुझे उसके पास रोकने के लिए कहा। हम दोनों गाड़ी से उतरकर अस भाई से एचबी के पास गए और उससे 2 ग्लास जूस देने के लिए कहा। उसने ओक कहकर 5 मिनट्स रुकने के बोला। इस बीच मैंने अपना नेपकिन निकलकर अपना मुंह पूछने लगी। ब्लाउज के अंदर हाथ डालकर मैंने ब्रा को ठीक किया। ब्रा स्ट्रैप ब्लाउज में से बाहर आए दी उन्हें अंदर डालते वक्त मैंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाए हुए थे। इससे मेरी नेवल और लेफ्ट साइड के ब्रेस्ट साफ दिखी दे रहे थे। रूही तभी जूस वाले भाई साहब से कुछ पूछ रही थी, पर वो भाई साहब टू मियां बूब्स और मेरी नेवल को देखने में मैगन था।
रूही को तुरंत हाय समझ आ गया कि अनभाई साहब की नज़र कहाँ पर है। उसने गस से उनको कहा,